साइफर का केस है, इसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिलता नजर आ रहा। शौकत बसरा ने मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर कह, कारदार ने अच्छा जवाब दिया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही। ख्वाजा आसिफ ने तकरीबन 31 बिलियन डॉलर भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी के मुतालिक एक बड़ी अजीब बात की है कि वो मामे लगते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत पे बात करें। कल जिस जेल में आप बंद थे, आज उसी जेल में आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। हसन नवाज और हुसैन नवाज 7 साल इश्तिहारी रहने के बाद 3 केसेस में बरी करार दे दिए गए हैं। जावेद लतीफ साहब के चेहरे से ये पेन नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब एक इंसाफ 7 दिनों में मिल सकता है, उसको 7 साल क्यों लगते हैं और 70 साल क्यों लगते हैं, आज ये डिस्कस करेंगे। और आज ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन पाकिस्तान को सालाना 31 बिलियन डॉलर भेजते हैं, उनको मामे कहने की क्या जरूरत है। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि शौकत बसरा ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर क्यों कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैच पॉलिटिक्स। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो कल पंखे बंद करने की बात करते थे, आज खुद मुख्तलिफ तरह के एतराजात लेके अडयाला जेल में मुकीम हैं। पाकिस्तान की सियासत में कल जो अपनी मनी ट्रेल्स का हिसाब देने में नाकाम हो रहे थे, आज वो तमाम केसेस से बरी हैं और जो उनसे हिसाब मांग रहे थे, आज वो हिसाब देते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का सियासतदान न जाने ये समझने से क्यों कासिर है कि पाकिस्तान में असल ताकत ये इक्तिदार नहीं है। ये इक्तिदार आज आपके पास है, कल आपके पास नहीं होगा। आज जो पाबंदे सलासिल हैं, कल वो आपके ऊपर हुकूमत कर रहे होंगे, और आज जो हुकूमत कर रहे हैं वो कल पाबंदे सलासिल हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ एक चीज को छोड़ते हैं, दूसरी को पकड़ लेते हैं। पहले उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया कि मैं 2 जनरल्स को असेंबली में बुलाऊंगा। अब उन्होंने तकरीबन 31 बिलियन डॉलर भेजने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी के मुतालिक एक बड़ी अजीब बात की है कि वो मामे लगते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत पे बात करें। वो मामे लगते हैं वो पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेयर करें। वो मामे लगते हैं वो नवाज शरीफ के बारे में बात करें। वो मामे लगते हैं वो शहबाज शरीफ के बारे में बात करें। वो मामे लगते हैं वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बारे में बात करें। वो मामे लगते हैं वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात करें। वो मामे लगते हैं वो पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें। वो मामे लगते हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर कोई भी नुक्ता नजर रखें। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी रवादारी का शदीद फुकदान है, और ख्वाजा आसिफ साहब जैसे मुदब्बिर, ख्वाजा आसिफ साहब जैसे एक डेजिग्नेटेड, एक डिग्निटी वाले आदमी को चाहिए कि ये इक्तदार को बहुत सर पे सवार ना करें, मोहब्बत की देवी को सांसों की माला बनकर जीने दें, और ये समझ जाएं कि ये इक्तदार हमेशा नहीं रहने वाला। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे माथे का झूमर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बत की वजह से ही हम जिंदा ताबिंदा हैं, हम खुश रहते हैं, हमारे खानदान नानो नफका खाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी ही हैं जिनकी वजह से यहाँ लोग ये कहते हैं पायन बड़े पायन दबई होंदे ने। तो ये चीजों को आपको इंडोर्स करना होगा, मोहब्बत देनी होगी। आप जब बड़े होते हैं ना, आपको बहुत सारी चीजों को पसे पुश डालना है। अगर शहबाज गिल IMF के सामने कोई एहतजाज करते भी हैं तो नजरअंदाज कीजिए यार, आपका क्या जाता है। आप इस वक्त बड़े ओहदे पे हैं, आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुरतब करनी है। आपने उनको बताना है आई हैव बिग माइंड, मुझे ये छोटी छोटी चीजें मुतासिर नहीं करती, मेरे लिए तुम मैटर ही नहीं करते। सो ख्वाजा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, दस्तबस्ता गुजारिश है। सहाफी तो अब दस्तबस्ता गुजारिश कर सकता है, किसी को मामे कहने की, चाचे कहने की जरूरत नहीं है। किसी को ऐसे अलकाब से पुकारने की, हकारत की नजर से देखने की जरूरत नहीं है। जिस पे बस चलता है उस पे बस ना चलाइए। फॉर गॉड सेक मोहब्बत को तरवीज दीजिए। अगली खबर यह है कि मंसूर अली खान साहब के शो में उस्मा कारदार, और मेरी बड़ी अच्छी माशाल्लाह दोस्त भी हैं, मोहब्बत करने वाली भी हैं,
मेरे शोज में फॉर द सेवरल टाइम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में वो आ चुकी हैं, और शौकत बसरा साहब भी फॉर द सेवरल टाइम आ चुके। वो दोनों पैनलिस्ट में मौजूद थे मंसूर अली खान के शो में, और शौकत बसरा ने मरियम नवाज को थीफ मिनिस्टर कह दिया। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। आपको एक तरफ जब ख्वाजा साहब गलती कर रहे हैं तो हम उन्हें भी कह रहे हैं कि प्लीज फॉर गॉड से थोड़ी सी मोहब्बत से, थोड़े से प्यार से, और दूसरी जानिब आप जब चीफ मिनिस्टर कहेंगे उनके इकदाम जेल में जाना बड़ा अच्छा इकदाम है। ठीक है, मैं तो पहले कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में होता है, कल जिस जेल में आप बंद थे आज उसी जेल में आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। अफसोस है, ये दुख है, ये आम आवाम का भी दुख है। वो जो जो सौबतें, जो जो परेशानियां बर्दाश्त करते हैं वो नाकाबिले बयान है। बट थिंग इज कीप दिस इन माइंड, आपको थोड़ा सा मोहब्बत से जीना है। पाकिस्तान की सियासत में तभी रवादारी आएगी। उस्मा कारदार ने अच्छा जवाब दिया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही। मरियम नवाज अच्छा दिख रही हैं कि अच्छा काम कर रही हैं, मजदूरों के लिए, तो रेडी बान है उनके लिए, रमजान बाजार के लिए, राशन बैग। हाँ, एतराज है कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। अगर नहीं लगनी चाहिए तो पिछले अदवार में भी नहीं लगनी चाहिए थी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे भी नहीं लगनी चाहिए थी, फिर वो जो सेहत कार्ड है उस पर भी नहीं लगनी चाहिए थी, किसी का लोगो भी नहीं लगना चाहिए था। इसलिए सबको जीने दीजिए फॉर गॉड सेक। आगे चलते हैं जी। फिर हसन नवाज और हुसैन नवाज 7 साल इश्तिहारी रहने के बाद 3 केसेस में इवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी करार दे दिए गए हैं। जब मरकजी मुलजिम बरी हो गए तो फिर ये तो सब कैरेक्टर्स थे, इन पे केस क्यों चलना है? अदालत उज़्मा का वक्त जाया किया जाएगा, ये केस नहीं चलना चाहिए। और जनाब वो बरी हो गए। मेरी समझ से बालातर है, अगर किसी इंसाफ को 7 दिन ही लगने हैं तो ये 7 साल तक या 70 साल तक ये इंसाफ क्यों जाता है? मेरे कांटेक्ट में एक फैमिली है, वो बेचारी बड़ी मुश्किल से अदालतों से तारीख निकलवाती है, मुझे रिक्वेस्ट करती है, और यकीन कीजिए जितनी परेशान वो है, पिछले 5 साल से तारीखें मैं रिक्वेस्ट कर करके उन्हें निकलवा के दे रहा हूं, और पिछले 35 साल से वो एक मुकदमा लड़ रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल राइट पे हैं। उनकी जमीन पे किसी ने कब्जा किया हुआ है और वो पिछले 35 साल से उनकी जमीन खा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर ये इंसाफ 7 दिन की कहानी है तो फॉर गॉड सेक उस फैमिली को भी इंसाफ दे दीजिए। अगर ऐवान इक्तिदार में से कोई ये सुन रहा है तो फॉर गॉड सेक मुझसे जरूर राब्ता कीजिए। मैस पॉलिटिक्स का ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह लोगों को इंसाफ जरूर दिलाएगा। आप भी अपने कमेंट्स में बताइए कि अगर आपका कोई मुकदमा पिछले 7 साल, 70 साल से या 100 साल से या 125 साल से चल रहा है, आपके दादों परदादों से चल रहा है, तो उसको आप जरूर कमेंट्स में लिखिए कि आपका ये मुकदमा चल रहा है और आपको क्या, अगर आपको कभी 7 साल में इंसाफ, 7 दिनों में, 7 साल तो कुछ 7 दिनों में अगर कोई इंसाफ मिला है तो वो भी जरूर कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इंसाफ कभी मिला है। और गॉड से तमाम स्टेक होल्डर से मेरी गुजारिश है, अवाम के लिए सहूलत पैदा कीजिए, अवाम के लिए आसानियां पैदा कीजिए। अगर इंसाफ वाकई 7 दिनों में हो सकता है तो इस इंसाफ को 7 दिनों में मिल जाना चाहिए, ना कि नस्लें तबाह हो जाएं, ना कि मुइशत खानदान की तबाह हो जाए, ना कि जूतियां घिस जाएं लोगों की अदालतों में आते जाते। और ये इंसाफ अवाम की दहलीज पे मिलना चाहिए। अगली, जावेद लतीफ साहब के जो इंकशाफात हैं ना, उन्होंने बड़ा परेशान किया हुआ है। जावेद लतीफ साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा हुआ है कि अभी खामोश रहना है, और अगर वो बोले तो बहुत बड़ा रौला पड़ जाएगा, अगर वो बोले तो सियासत के ऐवानों में तहलका मचेगा। अच्छा, जावेद लतीफ साहब के चेहरे से ये पेन नजर आती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है। और एक और चीज ये है कि इमरान खान साहब 2 मुकदमात में बरी हुए। खुशी की बात है, इमरान खान साहब को जो बाकी रेफरेंसेस हैं, खास तौर पे ये जो साइफर का केस है, इसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। अदालत के रिमार्क्स बड़े पॉजिटिव हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब जावेद लतीफ साहब की जानिब आते हैं, उनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब से ज्यादती हुई है और नवाज शरीफ साहब इस वक्त खामोश हैं, मसलहत के तहत खामोश है। हैरान कुन बात है, जब आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है, आपकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, तो फिर किससे आपको इंसाफ चाहिए? कहाँ आप कहना क्या चाहते हैं? और अगर वाकई साजिश हुई है
तो वो साजिश लोगों को बता देनी चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई। यहाँ तो सारे साजिशों के भीड़ चढ़ रहे हैं और अवाम ये कह रही है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हर तरफ साजिश 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 खेला जा रहा है। पर गॉड से तमाम लोग सच बोल दीजिए, क्या सच है क्या झूठ है, किसको रात की तारीकी में जितवाया गया, किसको रात की तारीकी में हराया गया, किसको फॉर्म 45 पे जताया गया, किसको फॉर्म 47 पे जताया गया। कौम के सामने एक ही दफा सच बोल दीजिए। नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, उसके बाद लंदन चेकअप के लिए जाएंगे। देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब कितनी जल्दी वापस आते हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने मान में रखे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि हमें क्या बेहतर करने की जरूरत है और अपने चाहने वालों के साथ मैस पॉलिटिक्स को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल का जो बटन है, घंटी का जो बटन है, उसे जरा प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।